युद्ध में खुद को भी झोंक रहे हैं, अपने देश के लोगों को भी झोंक रहे हैं और नतीजा हम देख रहे हैं किस तरीके से सामने आ रहा है। हाँ, रूस को भी इसका बड़ा नुकसान हो रहा है। रूस इकोनॉमी के लिहाज से या बाकी अपने सैनिकों के लिहाज से या बाकी संसाधनों को लेकर भी घिरा हुआ है, लेकिन हाँ, पुतिन पीछे नहीं हटेंगे। एक और बड़ा अपडेट, अमेरिकी खुफिया विभाग की बड़ी चेतावनी सामने आई है। रूस यूक्रेन युद्ध से परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है। जंग अगर नहीं रुकी तो परमाणु विनाश हो सकता है, दुनिया में बड़ी तबाही हो सकती है। और ये धमकी और अश्निक मिसाइल के साथ साथ परमाणु हमले की धमकी पिछले कुछ दिन से आप रह कर सुन रहे हैं, जो रूस की ओर से, पुतिन की ओर से यूक्रेन को सीधे दी गई है। अब सवाल ये कि इसमें हाईटेक हथियारों का, आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अगर परमाणु हमले का यहाँ जिक्र हो रहा है तो क्या वाकई परमाणु हमला कर सकता है रूस? तपेश चौधरी जी। मैंने एक्चुअली हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये लड़ाई शुरू क्यों हुई थी। लड़ाई बेसिकली शुरू हुई थी क्योंकि यूक्रेन के ऊपर रशिया अपना आधिपत्य चाहता था, यानी आधिपत्य चाहे जमीनी ना हो लेकिन उसको अपने प्रभाव में रखना चाहता था कि यूक्रेन मेरे प्रभाव में रहे, क्योंकि पोलैंड उसके बॉर्डर तक वैसे ही नेटो फोर्सेस पहुंची हुई हैं, तो वो नहीं चाहता था कि ये निकले। उसमें इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि जो क्रीमिया का इलाका है या डोनबास का एरिया, उसमें लिथियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिर प्लस यूक्रेन ग्रेन्स में बहुत अच्छा है, तो ये रशिया को लगता होगा कि अगर मैं यूक्रेन को अपने प्रभाव में रखूंगा तो मैं मोनोपोली चला सकता हूं कुछ खनिज पदार्थ की, तो एक ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें हिस्ट्री को भी, तो ये शुरुआत बहुत पहले से हुई थी। मुझे याद नहीं है, लेकिन 2004 या 2006 में यूक्रेन की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था जिसमें नेटो कंट्रीज की फोर्सेस को उन्होंने खुला हाथ दे दिया था। ये धीरे धीरे पनपता रहा और 2014 में रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया अपने पास। ठीक है, उसके बाद वो क्रीमिया ब्रिज पे अटैक हुए, जिसमें पुतिन ने भी अपनी मर्सिडीज गाड़ी चला के क्रीमिया ब्रिज पे ये संदेश दिया कि ये हमारा है। और जनरल माथुर ने ठीक कहा कि वो क्रीमिया चारों तरफ ब्लैक सी से घिरा हुआ है और एक छोटा लैंड पार्सल यूक्रेन से मिलता है, तो वो वहां पे उस पोर्शन को भी पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था। लेकिन जब नेटो कंट्रीज जिसको बरगराने लगे और उन्होंने अपना जो कठपुतली वहां पे बिठा दिया, उसके थ्रू वो चाहते थे, क्योंकि ये जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं ये आज से नहीं है, रूसोफोबिया में ही जीते हैं। एक वर्ड है रूसोफोबिया, जिन्हें लगता है कि रशिया हमारा दुश्मन है हमसे, या ये हम पे कभी ना कभी अटैक करेगा, या उनका जो भी रीजन हो। तो इस रूसोफोबिया में उन्होंने जेलेंस्की को आगे करके उसने उस यूक्रेन को उस लड़ाई में अंदर गिरवा दिया। अब जब वो हो गई तो लग रहा था कि 1.5 महीने में खत्म हो जाएगी, लेकिन इन लोगों ने खत्म नहीं होने दी। इतना वेपन और इतना पैसा सप्लाई किया। और बात बिल्कुल ठीक है कि यूक्रेन में बचा क्या है भाई। इस लड़ाई को अगर ये खत्म नहीं होगा तो यूक्रेन तो तहस नहस होकर जमीन पे बिछ जाएगा। फिर इस बर्बाद कंट्री को कोई क्या करेगा, क्या कैसे बनाएगा, कहां पहुंचाएगा, कैसे यूक्रेन की जो पॉपुलेशन है वो 41 मिलियन है। 41 मिलियन में से 10 मिलियन के आसपास तो डिस्प्लेस चुके हैं। 8.5-9 मिलियन लोग पोलैंड और जर्मनी और टर्की और ऐसे कंट्रीज में ऑलरेडी विस्थापित हो चुके हैं, तो उनकी पॉपुलेशन का सपोर्ट नहीं है। अब ये जेलेंस्की बिना पॉपुलेशन सपोर्ट के और सिर्फ लोगों को युद्ध में झोंके जा रहा है। और दूसरी बात ये है ना कि बात ईगो होती है किसी भी दो कंट्री के बीच में लड़ाई की। ईगो किसकी हाई है, सुपर पावर कौन है। अगर एक सुपर पावर एक छोटा कंट्री नुकसान पहुंचाता है, चाहे उसके पीछे कितना ही सपोर्ट हो, वो डायरेक्टली तो नहीं है, तो वो कंट्री तो झुक ही नहीं सकता। तो रशिया के झुकने का तो सवाल ही नहीं होता। जब रशिया झुक नहीं सकता तो झुकेगा कौन? झुकेगा चाहे रशिया की इकोनॉमी कितनी डाउन हो, क्योंकि लेकिन फिर भी उसकी जो इकोनॉमी है मेनली एनर्जी रिसोर्सेज एंड डिफेंस बेस्ड है। ठीक है, वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रशिया इतना गरीब नहीं है, उसे किसी कंट्री के सबकी जरूरत नहीं है। चाइना इंडिया जैसे लोग डोर से जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं, अपना फायदा भी देख रहे हैं उसमें। तो रशिया जब झुकेगा नहीं तो झुकना तो यूक्रेन को है, और जब यूक्रेन को झुकना है तो यूक्रेन की पॉपुलेशन और वहां के लोगों को ये समझना पड़ेगा इस बार का कोई फायदा नहीं है, हो सकता था।